बात जरा बिहार की करेंगे, जहां तेजस्वी यादव अपने कमर दर्द को चुनावी मौसम में बयां कर रहे हैं लोगों के सामने। सोशल मीडिया पर अब एक पोस्ट किया है तेजस्वी यादव ने और इसमें वो लिख रहे हैं, असहनीय कमर दर्द के चलते दर्द निवारक इंजेक्शन और दवा लेकर आपके बीच घूम रहा हूं। अगर अभी आपके लिए नहीं लड़ा तो और फिर 5 साल आपको गरीबी, महंगाई, बेरोजगारी झेलनी पड़ेगी। जब तक युवाओं को नौकरी नहीं दिलवा दूंगा तब तक शांत नहीं बैठूंगा। चुनाव प्रचार करते हुए ही तेजस्वी यादव की कमर में दर्द हुआ था, जिसके बाद बाकायदा सहारे देकर उनको मंच से नीचे लाया गया था और फिर वो वहां से रवाना हुए थे। लेकिन इसके बाद तेजस्वी यादव व्हीलचेयर पर बैठे हुए नजर आने लगे चुनावी सभाओं में और ये बात वो लोगों के सामने रखते रहे कि मुझे डॉक्टर्स की तरफ से सलाह दी गई है कि 3 हफ्ते कम से कम बेड रेस्ट करूं, लेकिन मैं फिर भी इंजेक्शन लगवा कर, दवा खाकर आप लोगों के बीच आ रहा हूं क्योंकि मेरे दर्द से ज्यादा बड़ा आपका दर्द है। ये तेजस्वी यादव का कहना था। तेजस्वी की तकलीफ को लेकर आरजेडी कार्यकर्ता कैसे माहौल बना रहे हैं, इसकी भी एक तस्वीर सामने आई है। हाजीपुर में दिखी है, जहां तेजस्वी के अच्छे स्वास्थ्य की कामना के लिए उनके समर्थक हाजीपुर में मंदिर पहुंच गए हैं। हाजीपुर के बाबा हरिहरनाथ मंदिर में तेजस्वी यादव की तस्वीर लगाकर पूजा अर्चना की जा रही है, हवन किया गया है। तो कहीं ना कहीं एक इमोशनल एंगल जो इस पूरे मामले को देकर चुनाव में फायदा लेने की कोशिश आरजेडी की तरफ से नजर आ रही है। तो तेजस्वी यादव ये तमाम बातें जो हैं वो अब अपनी सभाओं में भी कर रहे हैं और तेजस्वी यादव ने सोशल मीडिया एक्स पर ये पोस्ट भी किया। इस पर बीजेपी की अब प्रतिक्रिया आ गई है। बिहार बीजेपी के प्रवक्ता कुंतल कृष्ण कह रहे हैं, तेजस्वी जी का ये दर्द राजनीतिक है। 3 चरणों के बाद आरजेडी की कमर टूट चुकी है। वार बीजेपी का तेजस्वी पर, सुनिए। तेजस्वी जी को यह दर्द तो होना ही होना था, लेकिन यह दर्द राजनीतिक होना था। 3 चरणों के चुनाव के बाद बिहार में राजद की कमर टूट चुकी है। फिर से लोकसभा में राजद शून्य ही रहेगा। विपक्ष की कमर टूट चुकी है। विपक्ष के पेट से लेकर के हर जगह राजनीतिक दर्द शुरू हो गया है। आपका ये राजनीतिक दर्द ठीक नहीं होने वाला है। ये राजनीतिक दर्द तो रहेगा ही रहेगा, पर शारीरिक रूप से आप स्वस्थ रहें, ऐसी मेरी आपको शुभकामना है, मेरी अभिलाषा है। डॉक्टरों की सलाह माने और अब घर में आराम से रहें। तो सुना आपने, बीजेपी कह रही है डॉक्टर्स की सलाह मानिए, घर पर ही बैठ जाइए, क्योंकि तेजस्वी यादव ने खुद बताया था कि आप डॉक्टर्स ने उन्हें 3 हफ्ते बेड रेस्ट की सलाह दी है, लेकिन तेजस्वी फिर भी घूम घूम कर प्रचार कर रहे हैं। और ये दर्द वाली बात अब इसको जबरदस्त अंदाज में भीड़ के सामने बयां भी कर रहे हैं। और ये नई तस्वीरें भी आ गई प्रदीप जी, वो कार्यकर्ता जो है मंदिर में जाकर पूजा अर्चना भी कर रहे हैं। मतलब वो इमोशनल एंगल ढूंढ लिया है, चुनाव में कनेक्ट ढूंढ लिया, लेकिन उसका फायदा कितना मिलेगा ये देखने की बात है। देखिए, इस तरह के मुद्दों पर फायदा उठाना अगर किसी एक नेता को आता है तो ममता बनर्जी, उनका कोई जवाब नहीं है। वो जानती हैं कि कैसे उस नर्व को छूना है, जनता की उस नब्ज को छूना है, हाँ। कि सिंपैथी जनरेट हो। तेजस्वी यादव उस तरह से कनेक्ट नहीं कर पाती। अगर लालू प्रसाद यादव होते तो शायद बेहतर ढंग से कर पाते, लेकिन तेजस्वी यादव का वैसा उस तरह का कनेक्ट जो है, इमोशनल कनेक्ट जो है, पॉलिटिकल तो है। लेकिन आपने जिस तरीके से लालू जी का नाम लिया, अब लालू प्रसाद यादव तो क्योंकि उनकी सेहत अच्छी नहीं है, किडनी ट्रांसप्लांट हुआ है, वो तो इस वजह से निकल ही नहीं रहे, चुनाव प्रचार उस रूप में कर ही नहीं रहे। और ऐसे में जो कमान संभाले हुआ था तेजस्वी यादव, उनकी कमर में दर्द, वो कमर को लेकर बैठ गए, व्हीलचेयर पर नजर आ रहे हैं। तो इसका प्रभाव चुनाव में आपको क्या लगता है? नहीं, देखिए, दोनों तरह का प्रभाव पड़ता है। एक प्रभाव तो ये पड़ता है कि भाई अगर जो स्टार कैंपेनर है और अगर वो कैंपेन में उसकी उपस्थिति कम हो जाती है तो निश्चित रूप से इसका असर पड़ता है। कई बार वो जो वोटर तक पहुंचना चाहिए वहाँ तक नहीं पहुंच पाते हैं। लेकिन इसका दूसरा असर भी पड़ता है कि अगर ये संदेश गांव-गांव पहुंच जाए उनके समर्थकों के बीच में, मतदाताओं के बीच में, कि भाई उनकी तबीयत ठीक नहीं है, फिर भी वो लगे हुए हैं चुनाव, जो कि तेजस्वी कोशिश कर रहे हैं यही माहौल बनाने की, कि देखिए आपके लिए मैं 5 साल इसलिए लड़ रहा हूँ ताकि 5 साल के लिए आपको बेरोजगारी में झेलनी पड़े। कमर पे जो बंधी हुई बेल्ट है, बेल्ट भी दिखा रहे हैं। तो कुल मिलाकर के हो सकता है तेजस्वी अगर स्वस्थ होते तो एक दिन में 4 रैली करते, अब शायद 1 कर पाए, 2 कर पाए। तो ऐसे में वो उसकी भरपाई अपने इस चोट का को ज़्यादा से ज़्यादा प्रचारित करके जनता के बीच ले जाके कर रहे हैं कि मेरी चोट का ध्यान रखिएगा और आप लोग जो है मतलब वो एक सहानुभूति लहर पैदा करने की कोशिश। ये जो आपने एंगल दिया ना, मुझे लगता है इसको जरा सा एक्सप्लोर करना चाहिए प्रेम जी, कि ये दरअसल अपनी जो दर्द है, तकलीफ है, उसको भुनाने की, या फिर एक तरीके से, क्योंकि पूरा का पूरा इंडिया गठबंधन, और अगर बिहार की बात की जाए तो वहां पर प्रचार की कमान किसने संभाली हुई है? तेजस्वी यादव ने संभाली हुई है। नुकसान किसको होगा? पूरे इंडिया गठबंधन को होगा। तो ये भुनाना या फिर उसकी भरपाई करना, इस तरीके की इमोशनल बातें करके जनता से,
मेरा मानना है रोमाना जी की इमोशंस तो पैदा हो जाते हैं माहौल से, और तेजस्वी यादव से ज़्यादा इम्पैक्टफुल नेता आज बिहार में कोई नहीं। कोई भी उतना मास से कनेक्ट नेता, जो मास अपील जिसके पास है, आज बिहार में कोई नहीं। नीतीश कुमार अपनी आभा खो चुके हैं, बीजेपी ने तो कभी वैसा मास लीडर बिहार में दिया ही नहीं जो ये हो। तो अब जब ये बीमार हैं, तो बीमार होने के बाद इसकी प्रतिक्रिया जब युवाओं में हो रही है, उससे ये इम्पैक्ट हो रहा है। ये बोलेंगे हम बीमार हैं तो उससे नहीं होगा, लेकिन बीमार होके कमर में दर्द के बाद भी जब वो चलते हैं, फिरते हैं और उसमें शामिल होते हैं सभाओं में, तो इम्पैक्ट पैदा होता है। तो ये इम्पैक्ट होगा। अब ये जो जा रहे हैं, आप बोल सकते हैं कि पॉलिटिकल लोग मूर्ति लेकर के जा रहे हैं, पूजा कर रहे हैं, ये हो सकता है पॉलिटिकल इवेंट, लेकिन उनका कमर में दर्द होना, चलना, बोलना, ये तो इवेंट नहीं है ना, ये तो एक घटना है। जी ठीक है, जल्दी से सर। देखिए, इस समय पर जो संवेदनशील मुद्दे जो आ रहे हैं, उसका कारण ये है कि जब जब खतरा महसूस होता है तब तब ये इस तरह के स्टंट अपनाए जाते हैं। ममता बनर्जी का भी प्रदीप जी ने उदाहरण दिया तो उसका उनको फ़ायदा हुआ। बारामती सीट पे चुनाव से पहले अपने शरद पवार जी भी एडमिट हो गए थे और नवनीत राणा भी प्लास्टर लगा के घूम रही थी अमरावती में। तो इसलिए ये निश्चित तौर पे कितना प्रभावकारी होगा ये तो कहना मुश्किल है, लेकिन प्रभाव डालने का एक प्रयास राजनीतिक रूप से अब शुरू हो चुका है ये बीमारी का। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।